नमस्कार स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिप्लेसिंग गिटारों से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 23 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी और अप्रैल महीने की लास्ट अप्रैल तक की रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, तो ये सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। आपके पार्टनर की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। द डेविल, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पार्टनर है वो इस रिश्ते के लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में है, काफ़ी स्टक एनर्जी में है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि या तो वो देख ही नहीं पा रहे हैं या ऑप्शन होते हुए भी वो समझना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड है, काफ़ी एंजाइटी में है, काफ़ी स्ट्रेस में है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उनकी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया, इस रिश्ते में धोखाधड़ी क्यों हुआ। वो उनके जो पार्टनर हैं अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी को भी इंडिकेट करता है। कोई हो सकता है कि वो पहले से ही किसी थर्ड पार्टी में रहे हैं, पहले से ही किसी और से भी प्यार मोहब्बत करते थे, या हो सकता है कि किसी के साथ शादी विवाह भी हो रखा हो उनका और आपके साथ भी वो इस तरह का खेल खेल रहे हैं। आप उनके साथ खेल रहे हैं या वो आपके साथ खेल रहे हैं। हो सकता है कि कोई एक जना पहले से ही लव रिलेशन में हो या शादीशुदा हो, तो जिस वजह से या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो या तो आपसे प्यार करता है या आपके पर्सन से प्यार करता है, और आप जो है दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं जो रिश्ते में हैं, जो आप हैं और आपके पार्टनर हैं। तो जो थर्ड पर्सन है वो चाहता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए, कन्फ्यूज़न हो जाए और वो अपने प्यार को हासिल कर सके। तो कई बार जो है कन्फ्यूज़न की वजह से भी रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि वो स्टक एनर्जी में है। वो अभी भी चाहते हैं कि जिनसे उन्होंने प्यार किया है, मोहब्बत किया है, जिनसे उनका या शादी विवाह किया है, वो उसी रिश्ते में रहें, उसी रिश्ते में जाएं। वो ऑप्शन होते हुए भी या तो वो देख ही नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते। चाहें तो वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज वो उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन वो इस एनर्जी में नहीं है कि वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जा सके। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो स्टक एनर्जी में है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करें, क्या एक्शन लें और क्या उनको इसमें करना चाहिए। तो क्योंकि इसमें काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, तो इसलिए वो वेट कर रहे हैं या तो सही समय का या सही समय आने पर वो एक्शन लेंगे, एक बिगनिंग करेंगे ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो सकें, या फिर वो आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि आप चीज़ों को सही करें, आगे बढ़ें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। तो अपनी तरफ से वो कोई एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, काफ़ी इसमें लस्ट या एडिक्शन दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं आप के पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एट ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड एज ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि या तो, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी इम्बैलेंस्ड है, इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट कोई इकरार नहीं है। काफ़ी मतलब वो चाहते हैं कि जो उनका लड़ने का स्वभाव है, बार बार वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं और परेशानियाँ प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं, तो वो लड़ना झगड़ना बंद करें और उन चीज़ों को, या तो अगर वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो इस रिश्ते को ख़त्म करें, लेट गो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। या फिर अगर वो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो उन चीज़ों को लेट गो करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें दे रही हैं, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, तो उन चीज़ों को पूरी तरह से अलविदा कर दें। उन चीज़ों को उन्हें पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते में अड़चनें दे रही है, और वो इस रिश्ते में अपने गुस्से को छोड़े। जो बार बार उनका लड़ने का स्वभाव है, बार बार वो इसमें लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हाइपर हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म करें और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें। अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को जो है उसको कंट्रोल करें, उसको काबू में रखें और जो है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दें, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, उनको समय और वक्त दें, और प्रोफेशनल लाइफ में वो बाहर वाले कामों का, जो ज़रूरी कामकाज है उनका निपटारा करें, चाहे वो जॉब बिजनेस से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, या फिर फाइनेंस से या प्रॉपर्टी से, जिन चीज़ों से भी रिलेटेड है उन चीज़ों को अंजाम दें और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखें ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत इफेक्ट ना पड़े, और ना तो वो उनसे बहुत ज़्यादा मेल जोल बढ़ाएं और ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल जोल बढ़ाते हैं तो उसमें भी लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं, और बिल्कुल बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि इसमें ईगो आ गई है। तो वो हर तरह से बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, ताकि जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है तो धीरे धीरे करके वो पटरी पर गाड़ी चढ़ना शुरू हो जाए और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाए। तो वो चाहते हैं कि ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ जो है सब माइंड से काम लें, दिल और दिमाग से काम लें, और उन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को रिमूव करें और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके और रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सके। तो वो यही चाहते हैं कि या तो वो इस रिश्ते को ख़त्म करें, लेट गो करें, अलविदा करें, या फिर दिल और दिमाग से काम लेते हुए रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करें। अब देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपकी अपने पार्टनर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स क्या है। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जो है, आपकी फीलिंग्स बता रही है कि आप इस रिश्ते में नई सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि जो है दोनों ही एक दूसरे से इमोशनली अटैच है। आप भी इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं उनसे, आप उनके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और आपके पर्सन भी अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करते हैं और इमोशनली दोनों ही एक दूसरे से अटैच हैं। तो इसलिए आप इसमें नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े तो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं ले पाए तो रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है और भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सुंदर लगता है, तो उसी तरह से उनकी दुनिया में भी जो है कलर भरे जाए, यानी कि उनकी दुनिया भी कलरफुल हो, हैप्पीली हैप्पीली जर्नी हो, हैप्पीली हैप्पीली खुशहाली हो, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बने, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली रहे इस रिश्ते में, और रिश्तों में बैलेंस हो। तो इस तरह का जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो आप स्टैंड लेना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहते हैं, चाहे अपनों के ही खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपने जो है
पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, ज़्यादा हार्श ना, रिश्ते को ज़्यादा हार्श ना बनाएं, हार्ड ना बनाएं और अपने पावर में ना रहें। यानी कि मतलब पावर का वो सही सही इस्तेमाल करें, सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें। भले ही वो ऊपर से कड़क दिखाई दे लेकिन अंदर से वो नरमी बरते और जो है प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़े। कड़वा ना बोलें, तीखा ना बोलें जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है। इंसानों को यूज़ करने के बजाय चीज़ों को यूज़ करें। एक बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़ें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें ताकि वो जो दुख के बादल हैं, जो परेशानियां हैं, उनका छटना हो सके और सही समय आने पर ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ ये रिश्ता विनिंग हो, सक्सेसफुल हो और आगे कामयाबी की तरफ बढ़े और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके। तो वो यही चाहते हैं कि वो एटीट्यूड में ना रहें, अपने ईगो में ना रहें, अपने अहम में ना रहें, वो सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़े। रिश्ते की अहमियत को समझें कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, रिश्ते में बढ़ना कितना ज़रूरी है। तो प्यार और प्रेम के साथ वो आगे बढ़े इस रिश्ते में। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। द टावर, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, अड़चनें आई हैं या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या मिसअंडरस्टैंडिंग रही है तो उन चीज़ों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से ख़त्म कर देना चाहिए। पुराने बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ देना चाहिए और नए सिरे से एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए ताकि जो चक्राज इम्बैलेंस से हो गए हैं, जो समय कभी लौट कर वापस नहीं आता लेकिन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक नई पुराने बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ते हैं। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो जो चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गए हैं फिर से बैलेंस होंगे, इन्हेंस होंगे और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहिए ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके, स्टेबल हो सके ना। तो अगर इस रिश्ते को एक मोड़, एक अंजाम देते हैं तो अभी भी ये रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सकता है। एक जो है इसको नया अंजाम दिया जा सकता है क्योंकि वो भी आपको चाहते हैं। हो सकता है कि रिश्ते में आने से पहले आप फ्रेंड रहे हैं, दोस्त रहे हैं, एक दूसरे को पहले से जानते थे, फिर ये रिश्ता जो है धीरे धीरे करके लव रिलेशन में कन्वर्ट हुआ। फिर हो सकता है कुछ केसेस में शादी विवाह में कन्वर्ट हुआ है, कुछ लव रिलेशन में है। तो इस तरह का ये इसमें दिखाई दे रहा है। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दीजिए और नए सिरे से आगे बढ़िए। पुरानी चीज़ों को पास्ट में ही छोड़ दीजिए क्योंकि जो चीज़ें, जो समय जा चुका है वो कभी लौटकर वापस नहीं आ सकता लेकिन चीज़ों को अभी भी वापस बढ़ाया जा सकता है। तो ग्रोथ, सक्सेस और जो है नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। पहले जांचिए, परखिए, जांच पड़ताल कीजिए और किसी का सलाह मशूरा लेना चाहते हैं तो उसका सलाह मशूरा लीजिए। तो जांच पड़ताल करके, जांच परख करके ही चीज़ों को आगे बढ़ाइए। नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। तो इस रिश्ते को एक नई डायरेक्शन मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी और धीरे धीरे करके चीज़ों को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि सबसे पहले जो इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट चला हुआ है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो पहले पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए।
प्यार और प्रेम के साथ इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस ड्रामे फाइट्स को ख़त्म कीजिए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के जो है कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखिए, कोई भी चालबाजी, हेरा फेरी धोखाधड़ी मत कीजिए। पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो उसको जो है यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि भाग्य बार बार दस्तखत नहीं देता। आपको यूटिलाइज करना चाहिए। समय बदलते देर नहीं लगती, फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम्स इसमें बढ़ सकती हैं। तो एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, अपने लिए या प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि परेशानियां दोनों तरफ से बड़ी हैं। चाहे आपने दुख तकलीफ दिया है या आपके पर्सन ने दिया है, चाहे उनकी वजह से आप हर्ट हुए हैं या आपकी वजह से वो हर्ट हुए हैं। तो चाहे किसी ने भी किसी के साथ परेशानियां, दिक्कतें दी हैं, लेकिन सिचुएशन दोनों की खराब हुई है। तो उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए। एक मौका, एक चांस दीजिए। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग किए जा सकते हैं, स्टेबल किए जा सकते हैं। तो सिचुएशन में बने रहिए और मौका, चांस देकर देखिए और लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स को, इन चीज़ों को पहले ख़त्म कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।